हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। व्लॉग बनाने के पहले मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है आईसी। मैंने इसकी 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वक्त ये थोड़ी सी और छोटी थी, अब ये थोड़ी और बड़ी हो गई है। उस वक्त ये 2 ईयर्स की कैट थी, अब ये 3 ईयर्स की कैट हो गई है और इसके बच्चे भी हो गए हैं। हालांकि थोड़ी कैमरा शाय है, कैमरे में देखती नहीं है। तो चलिए अब आपको प्लांट्स की तरफ लेके चलते हैं। तो एज़ यूजुअल मैं अपनी वीडियो की शुरुआत इस साइड से कर रहा हूँ। ये मैंने लगाया हुआ है एरिका पाम। इसको एरिका पाम कहा जाता है और इसके और भी वैसे कई नाम हैं। हम तो इसे यूजुअली एरिका पाम ही घर पे यूजुअली कहते हैं। हर जगह ये आपको इसी नाम से मिलेगा, बहुत फेमस प्लांट है। हर छोटी बड़ी दुकानों पे, नर्सरीज़ में और ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे आपको इसके 2-4 पौधे लगे हुए मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़े पॉट में ये लगाया हुआ है। ये मैंने कुछ दिन पहले ही एक्चुअली लगाया है इस गमले में। इसके पहले इसमें नींबू का प्लांट था, इसलिए आपको थोड़ा सा डल लग रहा होगा। जैसे इसकी थोड़ी लीव्स वगैरह टूट गई हैं और उसके अलावा इसमें थोड़ा सा जैसे इसका जो कलर होता है, क्योंकि ये यूजुअली बहुत डार्क रेड ग्रीन रंग का होता है ये, बट अभी ये थोड़ा लाइट ग्रीन है क्योंकि ये तो अभी कुछ दिन पहले ही इसमें लगा है। और एक चीज़ इसमें मुझसे गलती और हो गई थी कि मैंने इसे बहुत ओवर वाटर कर दिया था। इस वजह से इसकी जो आप देख रहे हैं डाल में इस तरीके से हो गया है वाइट वाइट सा। ये ओवर वाटरिंग की वजह से, जब इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटर कर देते हो तब ये थोड़ा सा इसकी लीव्स ऐसे गिरने से लग जाती हैं, जैसे ऐसे नीचे नीचे हो जाती हैं। तो ये इसका एक साइन होता है। उसके अलावा एक ये भी साइन है, अगर आपको इसकी लीव्स येलो नज़र आए तो इसका मतलब ये ओवर वाटर हो रहा है प्लांट। और एक दिक्कत और थी इस प्लांट के साथ कि इसमें से यहाँ से बिल्ली जंप करके इसके ऊपर इसको तोड़ देते थे। तो अब ये इधर फेंस लग गया है, तो अब इस पे बिल्ली नहीं कूदता है, तो ये थोड़ा फिर से रिवाइव हो रहा है धीरे धीरे। और इसी वजह से मुझे इस पे एक सपोर्ट भी लगाना पड़ा है। तो खैर ये इसकी स्टोरी है, मगर अब ये प्लांट मुझे लगता है अब सही से चलेगा। उसके बाद दूसरा प्लांट आ जाता है हमारा ये जूही का प्लांट। ये हमने एक टॉपयारी टाइप तैयार किया हुआ है। जैसे इस जूही के प्लांट में एक्चुअली ये छोटा वाला जूही का प्लांट है, इसकी एक बड़ी वैरायटी भी होती है, बट ये जो है ये छोटी वैरायटी वाला है। छोटी वैरायटी मतलब इसमें ड्वार्फ वैरायटी होती है इसकी। तो इसका आप स्टेम देख सकते हो, ये इस तरीके से बन जाता है। जैसे आपको छोटा पेड़ बनाना हो या टॉपयारी टाइप, तो इस तरीके से ये दिख सकता है, जैसे छोटे से पेड़ के तरीके से। उसके बाद ये छोटे पॉट्स में कलांचू लगे हुए हैं। ये सब गर्मी में निकलते हैं, अभी तो सर्दी में ये बिल्कुल भी नहीं फ्लावर करते। और अभी आप जानते ही हो नवंबर चल रहा है। और ये हमने एक छोटे से पॉट में तुलसी का प्लांट लगाया हुआ है, पीछे एस्पैरेगस लगा हुआ है और इधर भी इसको शायद फॉक्सटेल फर्न कहते हैं, ये उसका प्लांट है। मगर ये दोनों भी गर्मी के प्लांट्स हैं, गर्मी में ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं। अब सर्दी में तो इनका बिल्कुल डोरमेंट हो जाते हैं ये, तो इनकी कोई ग्रोथ नहीं होती सर्दी में। उसके बाद अगले प्लांट्स पे आते हैं, तो आप देखो बाकी यहाँ पे हमने एक ये लगाया हुआ है मधुकामनी इसको कहते हैं, वाइट वाली मधुकामनी है ये। और ये एक्चुअली और बड़ा प्लांट था, बट ये बड़ा प्लांट सूख गया। आई डोंट नो किस वजह से सूखा, शायद से इसे बंदर ने तोड़ दिया था। तो ये खैर उसके नीचे से अब ये दूसरा उसमें निकल रहा है। फिर उसके बाद बगल में आ जाता है उसके ये नारंगी का प्लांट। ये जो है ये छोटी वाली नारंगी है, मतलब जो एक अलग अलग साइजेस होते हैं नारंगी में। तो ये जो है ये उसकी डॉर्फ वैरायटी है। डॉर्फ वैरायटी में क्या होता है कि जैसे इसकी स्टेम में ही लीव्स होती हैं, जैसे इसकी ब्रांचेस नहीं होती ज़्यादा, आपको ये थोड़ी बुशी सी एकदम बहुत टाइट सा पौधा लगेगा। तो इसमें ब्रांचेस नहीं होती, इसमें ऐसे लीव्स से ही निकलता होता है ये, मतलब स्टेम से ही इसके लीव्स निकलते हैं। और उसके पीछे लगा हुआ है यूफोरबिया। अब ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा क्योंकि इस पे ये मनी प्लांट जो है ये हमारे बगल वाले घर से पूरा मनी प्लांट इसके ऊपर लगा हुआ है। और उसके बगल में आ जाता है फिर ये लेमन प्लांट, ये इधर लगा हुआ है ये। और ये ऐसे बड़ा होते होते अब ये मुझसे ऊंचा हो गया है। मेरी हाइट 5'7", 5'8" होगी, तो ये मेरे से आप 6 फीट लगा लो, 6 फीट का ये होगा। इसमें भी अब क्योंकि लेमन्स का यूजुअली सीज़न विंटर होता है, बट हमारे यहाँ ये ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि शायद से इसे शायद इनफ लाइट नहीं मिल रही है। हालांकि ये फुल सन वाले एरिया में ही लगा हुआ है। आई डोंट नो क्यों नहीं लाइट पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा है ये, शायद से हो सकता है। और दिसंबर में या अभी जब मार्च में सब पौधे बढ़ना स्टार्ट होते हैं तब और जल्दी ग्रो होए। उसके बाद ये है रोज़, क्लाइंबिंग रोज़ है ये। तो इसमें आप देख सकते हो फ्लावर्स वाइट रंग के होते हैं, इसके वाइट रंग के फ्लावर्स निकलते हैं इसमें।
तो इसकी तो नई नई ग्रोथ अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आपको मालूम है अब नवंबर स्टार्ट हो गया है, दिसंबर में सारे जो रोज़ के प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो अब इसमें नए शूट्स जो हैं इस तरीके से निकल रहे हैं। उसके बाद हमने इधर ये थोड़ा सा ऐसे ही खुली जगह है, तो इसमें और रोज़ और अलग अलग टाइप के रोज़ हैं, जैसे एक दो इंग्लिश रोज़ हैं ये, बाकी देसी रोज़ हैं इसमें। और बाकी ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो ये घर में जो वैसे खुद ही उगे हुए हैं, जैसे इसमें कुछ मिर्चे के, कुछ टमाटर, लाइक इस टाइप के प्लांट्स हैं इसके अंदर। और उसके बाद फिर हम आते हैं इस साइड। एक छूट गया, एक हमारे पास एक ये भी है, इसे कहते हैं बेला, जैस्मीन है ये, डबल जैस्मीन की बेल है ये। तो ये एक सिंगल जैस्मीन होता है, ये डबल जैस्मीन की बेल है। और फिर उसके बाद ये एक प्लांट लगा हुआ है एक्ज़ोरा। इसकी लीव्स येलो हो रही हैं बिकॉज इसका भी डॉर्मेंसी पीरियड है, जैसा आप जानते हो कि भी विंटर्स चल रहे हैं तो डॉर्मेंट हो रहा है ये भी, तो इसलिए इसकी लीव्स येलो रंग की हैं। गर्मियों में इसकी लीव्स ग्रीन हो जाती हैं, और अभी तो आपको विंटर्स में इसमें कोई फ्लावर्स नहीं नज़र आएंगे। उसके बाद फिर ये मोरपंखी लगा हुआ है। उसके बाद ये स्पाइडर प्लांट इसे कहते हैं, वैसे ये पता नहीं शायद ड्रेसिना की एक वैरायटी है, हमारे यहाँ ये स्पाइडर प्लांट नाम से भी मिल जाता है। तो ये वो है, और इसमें एक बहुत छोटा सा जामुन का पेड़ निकल रहा है ये साइड में। उसके बाद ये आता है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसमें भी ये जो आप बेल देख रहे हो ये शिमला मिर्च की बेल है, ये खुद ही उग गई है बीज से। तो ये शिमला मिर्च की बेल है और इसमें ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट लगा हुआ है। कई प्लांट होते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया में, लाइक ये इसकी रूट से ही इसके बच्चे और होके ये थोड़ा घना सा हो जाता है। उसके बाद फिर ये इसको कहते हैं बुद्धा बैम्बू। तो ये बुद्धा बैम्बू का प्लांट है, ये भी आपको पिछले वीडियोस में मैंने 8 महीना पहले बनाई थी गार्डन टूर की वीडियो, तो 8 मंथ्स के बाद अब ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ग्रीन हो गया है। मैंने इसको पहले आगे रखा था तो वहाँ इसको बहुत धूप लगती थी, इसलिए इसकी सारी लीव्स बर्न हो गई थी, बट अब इसकी वापस से लीव्स ग्रीन हो गई हैं। और फिर उसके बाद ये है फाइकस माइक्रोकार्पा इसको कहते हैं। आपको कई जगह ये ब्लैक फाइकस नाम से भी मिलता है। एक इसके तरह एक और होता है, उसे कहते हैं फाइकस बेंजामिन, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी लीव्स में क्या होता है, उसका टीयर के तरह होते हैं, उसको लाइक उसको वीपिंग फिग भी कहते हैं बिकॉज वो टीयर के तरह उसकी लीव्स होती हैं। इसकी ऐसे छोटी छोटी सी होती हैं। माइक्रोकार्पा है ये फाइकस की वैरायटी। और इसमें आप देखो, इसमें फाइकस में होता क्या है कि इसकी इस तरीके से इसके ये बन जाते हैं, जैसे ये छोटा सा होगा प्लांट बट ये देखने में लगेगा कि जैसे बड़ा सा ट्री हो गया। जैसे आपने देखा होगा पीपल बरगद के पेड़ होते हैं, उसके अंदर इस तरीके से ये होता है ना, उसको हम हिंदी में जटाएँ कह देते हैं कि पेड़ की जड़ निकल रही है, जटाएँ निकल रही हैं, तो वो इसमें हो जाती है। आप देखो इसमें कितनी बड़ी बड़ी हैं, जैसे ये इसकी रूट्स इतने दूर दूर तक जा रही हैं। इसकी रूट्स आप देखो, इतने साइड तक इसकी रूट्स जाती हैं खुद ही निकल करके। और इस पौधे को रूट बाउंड होना पसंद भी है, तो इसकी रूट्स भी ज़्यादा होती हैं और ये रूट बाउंड होना भी पसंद करता है। तो ये इसी में खैर ये 15 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो अब ये मज़े का हो गया है। पिछली वीडियो में ये बहुत छोटा सा था। फिर ये आता है मनी प्लांट का प्लांट, ये तो ज़मीन में लगा, आप जानते हो। फिर एक ये है, इसको कहते हैं फाइलोडेंड्रॉन। एक इसी के नाम से एक वो भी अभी मॉन्स्टेरा प्लांट भी मिलता है। तो कई बार आपको मॉन्स्टेरा कह के भी इसको बेच सकते हैं, बट ये मॉन्स्टेरा नहीं है, इसको फाइलोडेंड्रॉन कहा जाता है। अब मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ हालांकि हम बहुत अंदर रहते हैं, बट उसके बावजूद यहाँ लोग पता नहीं क्यों इतना चीखते चिल्लाते हैं। मैं समझ में नहीं आता लाखिर लोगों को इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। मतलब चाहे वो फ़ोन पे बात करें तो भी लोग चिल्लाते होते हैं, मतलब फ़ोन पे क्या ज़रूरत है चिल्लाने की, और अगर बाहर रोड पे होंगे तो भी चिल्लाते हैं। पता नहीं लोग कैसे होते हैं। खैर उन्हें भाड़ में फेंकें। ये फाइलोडेंड्रॉन का प्लांट है। कई जगह पे आपको ये मॉन्स्टेरा के नाम से मिल जाता है, और वो आपको ठग भी सकता है कि आपको ये प्लांट वो 500 का बेच देगा, मगर ये 20-25 रुपये का पौधा होता है, उससे ज़्यादा ही महंगा नहीं होता। तो आपने बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको ये सीधे बताना है कि ये फाइलोडेंड्रॉन का प्लांट होता है। इसमें क्या होता है, इसकी लीव्स ऐसे होती हैं, जैसे आपको ऐसे कट होती हैं, और जैसे नॉर्मल लीव जैसा इसका शेप होता है, मगर जो मॉन्स्टेरा होता है उसमें थोड़े से अलग शेप के उसमें लीव्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है ये एग्लोनीमा। तो ये एग्लोनीमा का प्लांट है। उसके बाद फिर ये इसको कहते हैं सैंसेवेरिया का प्लांट। ये सैंसेवेरिया है, इसमें भी नीचे से और अब ये बड़ा हो रहा है, इसके बच्चे हो रहे हैं। और ये फिर वही मनी प्लांट, ये तो मतलब ज़मीन में लगा है तो ये हर जगह ही आपको दिखेगा, ये पीछे गमलों के ही बढ़ता रहता है। फिर ये इसको बॉक्सवुड कहते हैं। इसमें आपको मेरा ख्याल अभी इसके दिसंबर में या फ़ेब के ऑलमोस्ट दिसंबर से फ़ेब के बीच में इसमें वाइट रंग के फ्लावर्स निकलते हैं बहुत अच्छे से। तो ये बॉक्सवुड का प्लांट है। उसके बाद ये एक इसको क्या कहते हैं,
इसको साइगोनियम कहते हैं। तो ये एक साइगोनियम का छोटा सा प्लांट है। उसके बाद फिर ये एक और आप देख रहे हो मनी प्लांट, ये मतलब वही है, बस वो अलग अलग गमलों में आ गया है। ये भी ड्रेसिना की एक वैरायटी है। और उसके अलावा ये एक डेफिन बेके का प्लांट है। ये एक्चुअली मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, तो इसकी देखिए आप कितनी बढ़िया कटिंग है। आप कहीं भी आप इसको लगा सकते हो। इसमें बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है, हर घर में मुझे लगता है ये आपको यूजुअली देखने को मिलेगा, और आपके पास नहीं है तो आप भी ले आके लगा सकते हो। बहुत इजी मेंटेनेंस है, आपको उसको ज़्यादा पानी नहीं देना, कम पानी में भी बहुत अच्छे से बढ़ता है, कटिंग से भी लग जाता है और बिल्कुल ईजी प्लांट है। बस इसमें थोड़ा सैप होता है, तो उसका आपको ख्याल रखना है कि वो सैप किसी को ना लगे। आपके यहाँ पेट्स हैं तो ज़रा उनसे दूर रखिएगा, क्योंकि इसका सैप अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, मतलब एनिमल्स की हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उसके बाद फिर ये एक है रेड ड्रेसिना का प्लांट। रेड ड्रेसिना लाइक इसमें वेरिएशन होता है। अब जैसे इसकी पुरानी लीव्स तो आपको ब्लैक दिखेंगी, लाइक ये पर्पलिश कलर की होती हैं, मेहरून रंग जो होता है ना, डार्क मेहरून कलर की होती हैं। और ये जो नई लीव्स होती हैं इसमें मेहरून रंग धीरे धीरे आता है, तो ये किनारे से ऐसे पिंकिश रेड सी होती हैं, और फिर ये जब पुरानी हो जाती हैं तो ये फिर ऐसे मेहरून रंग की हो जाती हैं। उसके बाद फिर अगला प्लांट आ जाता है चाइना डॉल। इसको चाइना डॉल प्लांट कहते हैं। ये आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग प्लांट है, बट कई लोगों को पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा पसंद आता है। तो खैर ये चाइना डॉल का प्लांट है। ये एक्चुअली उस जगह के लिए जहाँ आपको डेकोर करना है, जैसे इंडोर एरियाज़ हो गए, तो इंडोर में इस तरह के जो होते हैं ना शाइनी, इसकी लीव्स आप देखो कितनी शाइन कर रही है, हालांकि ये बहुत डार्क एरिया में है, उसके बाद भी इसकी लीव्स इतनी शाइन कर रही हैं। तो इस वजह से इसको लोग रखते हैं जहाँ आपको बहुत डार्क करना हो, या जहाँ आपको बहुत ग्रीनरी चाहिए, डार्क लश ग्रीन चाहिए, तो वहाँ के लिए इस तरह का प्लांट सबसे बेस्ट होता है। चाइना डॉल किसी भी नॉर्मल नर्सरी पे आपको ये 100 रुपये से अंदर ही में मिल जाएगा, आप चाहे ले लो आप। मतलब हमारा तो बहुत बड़ा है, मगर छोटा मिलता है ये, लेकर अगर आप इतना लोगे तो वो 100 रुपये में मिल जाता है। फिर ये एक और इसमें एग्लोनिमा लगा हुआ है। और उसके बाद फिर ये हमारा ये लगा है साइगोनियम। ये हमारी होममेड मोस्टिक है, उसमें ये साइगोनियम मतलब ये काफ़ी बड़ा हो गया अब, तो ये लगे हुए हैं। उसके बाद ये जो है एक और ड्रेसिना लगा हुआ है। एक्चुअली फ्रेंड्स इधर जो एरिया है ना हमारा, ये गैलरी है, इधर धूप नहीं आती ज़्यादा, तो इधर हमने वो लगाया हुआ है जिसको कम धूप चाहिए होती है जो प्लांट्स को, तो वो ही आपको प्लांट्स इधर यूजुअली नज़र आएंगे। उसके बाद वापस से ये डेफिन में किया, ये सब एक प्लांट था। उसके बाद मैंने सभी कटिंग लगा के अलग अलग गमलों में डाल दी, तो ये वापस से इतने ढेर सारे हो गए। पहले सिर्फ इसका 1 या 2 ही प्लांट्स थे, मगर अब इसके आप देख सकते हो एक ही गमले में पता नहीं कितने कितने हो गए इसके। अब देखो मैंने यहाँ से कटिंग काटी थी उसकी, जो मैंने उस वाले पॉट में लगाया हुआ है इसमें। अब इसमें से क्या होगा ना, इसमें से और इसकी नई डाल निकलेगी तो ये और बुशी हो जाएगा, वरना ये ऐसे ही लंबा लैगी सा जाता रहता है सीधे सा। आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको उसको बुशी बनाना है तो आप बीच से काट सकते हो, काटे हुए पौधे को भी किसी दूसरे गमले में लगा दो, वो भी काम में आ जाएगा, और आपकी जो कटिंग है वो लग जाएगी, और उससे नया प्लांट तैयार हो जाएगा, और ये जो है आपका नए शूट्स निकल जाएंगे इसमें। तो ये वो लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा एक बहुत पुराना क्रिसमस का ट्री है। ये बड़ा ही नहीं होता असल में, इसकी लाइफ भी बहुत ख़राब रही है, कभी ये कहीं लगता रहा है, कभी कहीं लगता रहा है। उसके बाद इसके नीचे के ये भी काट दिए गए थे, तो इस वजह से ये अब खैर इसका इस सीज़न में अब ये नया निकला है। ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर का, ये हिस्सा ही इसका नया है, ये पहले नहीं था। उसके बाद वापस से इधर मनी प्लांट लगा हुआ है, और इधर एक और ये लगा हुआ है, इसको भी पता नहीं क्या है, इसको ये भी आपको मॉन्स्टेरा नाम से मिलेगा, बट ये मॉन्स्टेरा नहीं है, ये भी मॉन्स्टेरा का प्लांट नहीं है। मॉन्स्टेरा की एक वैरायटी ज़रूर है ये, बट मॉन्स्टेरा का प्लांट नहीं है। ये भी फाइलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी है, बट विदाउट लाइक इसके कट्स नहीं होते इसके लीव्स में। तो ये इधर का टूर था फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग आगे के साइड, आपको दिखाता हूँ कि धूप वाले एरिया में हमने कौन से प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वापस से आ गए हैं धूप वाले एरिया में। ये हमारा गैलरी है, तो ये इस वजह से थोड़े इधर शेड रहता है, तो हमने ऐसे पेड़ लगाए हुए हैं जिनको धूप नहीं चाहिए होती है। उसके बाद ये अब मैंने आपको दिखा दिया क्यारी का पोर्शन है ये। उसके बाद हमने इधर लगाया हुआ है ये मोरपंखी का प्लांट, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है ये मोरपंखी का प्लांट है। उसके बाद अब मैं आपको दूसरी साइड का दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, अब हमने वो उधर जाली लगा दी है ना, तो अब ये कहीं से भाग नहीं पाती है, तो ये ट्राई मार रही है कि ये गेट के नीचे से कहीं से निकल पाई है, लग रहा है शायद कहीं से अभी वहाँ झांक रही है अब ये। फ्रेंड्स उसके बाद गेट के इस तरफ यहाँ पे धूप होती है, तो यहाँ हमने लगाया हुआ है चाइना, इसको क्या कहते हैं, इसको कई लोग चाइना पाम कहते हैं, कई लोग इसको लेडी पाम कहते हैं।
क्योंकि आपके लेडी फिंगर जैसे इसकी लीव्स होती हैं, तो इसको लोग लेडी पाम कह देते हैं। तो ये लेडी पाम का पौधा है, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है। वैसे ये भी यूजुअली आप देखोगे कि ये डार्क एरियाज़ में लगाने के लिए ही होता है, जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट ना आती हो। बट हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि हमारे यहाँ सनलाइट आती है, बट अभी क्या है, विंटर्स में इतनी हार्श नहीं होती, तो आप इसको इधर लगा सकते हो। और फिर इधर पोर्शन में हमें थोड़ी हरियाली चाहिए थी, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है कि ये थोड़ा सा अच्छा लगे यहाँ पे, क्योंकि ये डार्क ग्रीन लीव्स का। फिर ये बहुत बड़ा भी था, तो ये गैलरी में बहुत ज़्यादा ओवर साइज हो जाता। तो एक ये प्लांट है, इसके भी नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। आप उन्हें अगर आप इतने हो कि आप उसको सेपरेट कर सको, तो आप सेपरेट करके भी लगा सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूँ कि आप इसको कभी सेपरेट मत कीजिए, एक बार लगा दीजिए, उसके बेबी प्लांट्स निकले उसी में रहने दीजिए उसको। एक प्लांट से 10 प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितने हैं वो उतने ही अच्छे हैं। एरिका पाम्स भी अलग अलग कर रहे ख़राब हो जाते हैं, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, कोई आज तक चला नहीं है। तो जितना एरिका पाम हो उसके बेबी प्लांट्स वगैरह कोई नहीं लगते। जो आप सबसे बेहतर है नर्सरी में जाओ, आप नर्सरी में सीड ग्रोन होते हैं, सीड ग्रोन प्लांट्स लेके आओ, मजबूत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, वो अच्छे से बड़े भी होंगे, तो आप उन्हें ही लगाया करो, आप सेपरेट नहीं किया करो प्लांट्स को। तो एक ये लेडी पाम है। उसके बाद ये लगा हुआ है फाइकस बेंजामिन। आपको बताया था ना कि फाइकस बेंजामिन, मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, इसके जो होते हैं ना, ये इसको वीपिंग फिग भी कहते हैं, बिकॉज इसकी ना आंसू की जैसे बूंदें होती हैं ना, ऐसे आपके आंसू होते हैं, तो उस तरीके से इसकी लीव्स होती हैं। तो ये आप फाइकस बेंजामिन लगा हुआ है, इसमें भी देखिए कितनी ज़्यादा इसमें ऐसे निकली हुई हैं, पूरा ये ट्री जैसा लगता है, नीचे से भी आप देखोगे ना। तो ये इसकी इस तरीके से अगर आपको ट्री जैसा बनाना हो, ये बॉन्साई के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फाइकस की जितनी वैरायटी होती है ना, उनकी बॉन्साई बहुत बनती है। और बॉन्साई अगर आपको शौक़ है तो आप बॉन्साई भी बना सकते हो इसका। और टॉपियारी भी बहुत अच्छी बनती है, आपको अक्सर ये रोड पे लगा हुआ मिल जाएगा। ये प्लांट बहुत कॉमन प्लांट है, हर जगह ही आपको मतलब रोड्स पे लगा हुआ आपको अक्सर दिखेगा ये। और इसको जानवर भी नहीं खाते, क्योंकि ये फाइकस है, फाइकस को जानवर नहीं खाते, क्योंकि इसमें सैप होता है। उसके बाद ये एक और प्लांट आता है, इसका मुझे नाम नहीं मालूम, बट ये इसकी ऐसे रेड रंग की लीव्स होती हैं, भी बहुत छोटी हैं इसलिए शायद दिखे ना आपको, बट इसकी रेड कलर की लीव्स होती हैं। तो ये एक प्लांट है, और ये भी सन लविंग है, तो हमने इसको यहाँ रखा है, बट बहुत ज़्यादा हार्श सन नहीं चाहिए होता इसको। फिर उसके बाद हमारा वापस से एक फाइकस का प्लांट आ जाता है ये, और इसकी भी आप देख सकते हो कितनी मजबूत इसकी ये होती हैं पूरी ऐसे, बहुत अच्छा लगता है मुझे फाइकस बहुत पसंद है, क्योंकि ये एकदम ट्री जैसा लगता है ना, तो अच्छा लगता होता है ये। उसके बाद हमने ये छोटे से गमले में लगाया हुआ है, इसको कैक्टस कहते हैं, पता नहीं कैक्टस है या क्या है, बट हम तो कैक्टस ही कह रहे थे। हालांकि ये सेकुलेंट की भी वैरायटी हो सकती है, इसका नाम बहुत लंबा सा होता है, मुझे याद नहीं है। और मैं हालांकि मैंने इसके ऊपर एक प्लांट केयर की वीडियो बनाई भी है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, उसके थंबनेल में आपको प्लांट दिख जाएगा। हमारे पास 2 बड़े साइज़ के हैं, तो वो उनके तरह ये उन्हीं का बेबी प्लांट है ये। और उसके बाद ये लगा हुआ है इसी गमले में, काफ़ी ऊंचा हो गया है ये, इसको नाग चंपा कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें अगर कोई फ्लावर्स हो तो मैं आपको दिखाऊं, देखिए इसके अब बहुत ऊपर है वो, तो इसके इस तरह के फ्लावर्स होते हैं, देखें फ्रेंड्स, इधर से आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट रंग का ना ट्रम्पेट की तरह फ्लावर्स होते हैं इसके। और ये नाग चंपा है, ये ऐसे ही ऊंचा सा जाता है, ऊंचा सा जाके फिर ऐसे सी कई लीव्स हो जाती हैं, ऐसे लीव्स बस उसकी ऊपर ही होती हैं, और अलग अलग डाल हो जाती हैं, और फिर ये बड़ा सुंदर सा लगता है, ये भी ऊंचा हो गया है। मेरे पहले व्लॉग में ये बस इतना सा था यहाँ तक का, बट एक भी 1-2 साल में ये अब इतना ऊंचा हो गया है। तो आप इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं कि साल भर में आपका ये पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। ये अब 8 to 9 फीट टॉल हो चुका है। उसके बाद एक ये है, इसको करी लीफ प्लांट कहते हैं, इसको तो आप लोग जानते होंगे। इसकी लीव्स बहुत डार्क नहीं हैं, क्योंकि इसको भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है सही से, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा फास्फोरस की ज़रूरत है। अभी सीज़न आएगा जब फर्टिलाइज़र डालने का, तब इसमें डालेंगे तो ये एकदम इसकी ग्रीन हो जाएंगी। आप देखो जो नीचे की डाल है उनकी ग्रीन है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा जल्दी मिलता है, और जो ऊपर की डाल है ना, उनकी लाइट रंग की पत्तियां हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन देर में मिलता है। तो ये है, ये आप जानते ही हो, करीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद फिर अगला प्लांट है
ये इसे टिकोमा कहते हैं। हमारा तो ये बहुत ख़राब तरह से बढ़ रहा है, इसकी मैं कटिंग करूँगा अब कुछ दिनों में, तो ये सही से बढ़ेगा। मैंने वीडियो के लिए अभी तक इसको कटिंग नहीं की हुई है। और ये इसकी देखिए कितनी दूर तक जा रही है, ये उतना ऊंचा हो गया है ये। और ये प्लांट पता नहीं अलग ही है, बिल्कुल लैगी सा हुआ पड़ा है। तो खैर अब उसके बाद ये आ जाता है हमारा प्लूमेरिया। आपने देखा होगा इसके टिकोमा के येलो रंग के फ्लावर्स होते हैं ट्रम्पेट जैसे। उसके बाद फिर ये प्लूमेरिया का अपडेट है। ये देखिए यहाँ पे प्लूमेरिया लगा हुआ है। इसकी लीव्स अब क्योंकि झड़ने लग गए हैं, क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में डोरमेंट हो जाता है। अब वापस से मार्च अप्रैल में इसकी न्यू लीव्स निकलेंगी। फिर उसके बाद अगला प्लांट आता है ये मोगरा। तो मोगरा का प्लांट है ये, इसमें डबल मोगरा है। ये एक सिंगल मोगरा भी होता है, हमारा वाला डबल मोगरे का प्लांट है। तो इसमें अभी फ्लावर्स नहीं है क्योंकि ये भी डोरमेंट है। आप जानते हो सर्दी का मौसम है, उसमें डोरमेंट हो जाते हैं पेड़। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है ये तुलसी का प्लांट। तो तुलसी तो आप जान ही रहे हो, सदाबहार प्लांट है, हमेशा ही इसमें लीव्स आती होती हैं। और कभी भी अगर आपके तुलसी के पौधे में ये बीज उगे तो आप उन्हें हटा दिया करो और उन्हें दूसरे गमले में डाल दिया करो, क्योंकि ऐसे फिर आपके नए तुलसी के पौधे भी बन जाएंगे। और ये बीज एक्चुअली ना काम के नहीं होते। आप मतलब जैसे ही आया करें ना, आप अगर ये इस तरह के भी हुआ करें छोटे से ना, तो आप इनको हटा दिया करो, पिंच करके हटा दिया करो, क्योंकि इससे फिर आपके प्लांट की सारी एनर्जी जो है ना बीज बनने में चली जाती है, वो ग्रो नहीं करता फिर। उसके बाद फिर ये आ जाता है, एक पेड़ है छोटा सा, सावनी का पेड़ है, ये 18-19 फीट का होगा। ये पेड़ अच्छा कई लोगों के यहाँ ये पेड़ इतना बड़ा नहीं होता है, बट हमारे यहाँ है क्योंकि ये पुराना हो गया है। तो आपको कई जगह में दिख जाता है ये, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज कैंपस वगैरह में ये बड़े बड़े से हुए होते हैं। तो ये 20-25 साल का पेड़ है मेरा ख्याल है। तो इसमें अब क्या है कि हर बार इसकी डाल काट दी जाती थी, तो उसके वजह से ये ग्रो नहीं कर पाता था और इसकी डाल ना मैच्योर नहीं हो पाती थी। आपके प्लांट की ना डाल मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसमें फूल आते हैं। तो आपके अगर डाल नहीं मैच्योर होगी ना, तो आपका प्लांट ना बड़ा होगा ना वो सही से बढ़ेगा। तो उसको ज़्यादा काटना नहीं चाहिए। अभी क्या है, ये प्लांट बहुत ज़्यादा कट गया है, तो इसलिए इसकी ओवर ऑन पे डाल हो गई हैं। तो अब बेहतर है कि जैसे अगर आपका प्लांट इतना बड़ा हो और ऐसा हो, तो आप उसको काटा नहीं जा करिए। सर्दी में देखिए ये सावनी के लिए नॉर्मल है कि वो थोड़ा सा उसकी लीव्स कम हो जाती हैं, बट आपको काटना नहीं चाहिए उस प्लांट को, कि वो फिर आपका प्लांट आगे जाके ख़राब हो जाएगा, कुछ समय बाद वो मर भी जाएगा। तो इतना बड़ा फूल देने वाला प्लांट आप ख़राब कर दो, मार दो, तो कोई सेंस तो नहीं बनता ना उस बात का। तो अभी देखिए, अब क्योंकि हमने इसे 2 साल से नहीं कटवाया है, तो अब इसमें न्यू लीव्स आ रही हैं। अब ये न्यू लीव्स आप सोचोगे कि ये तो, क्योंकि ये न्यू लीव्स जो होती हैं ये गर्मी के मौसम में आती हैं, बट अभी क्या किया है प्लांट ने, क्योंकि हमारा प्लांट मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है और उसकी डाली भी मैच्योर हो गई है, तो उसने सारी पत्ती झाड़ने के बजाय, सारी पत्ती झाड़ी तो है बट उसने नई लीव्स भी निकाल के छोड़ दी हैं। अभी ये प्लांट डोरमेंट है, अभी इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ये बस जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं ये इसके खाने का इंतज़ाम कर रही हैं, कि बस मतलब अभी इसको जितनी सनलाइट मिल रही है उससे इसको थोड़ा बहुत खाना मिल रहा है लीव्स के थ्रू। तो आप जब देखोगे ना, जब आपका प्लांट आप नहीं काटोगे तो वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत हरा वो वैसे भी रहेगा विंटर्स में। ऐसा नहीं कि वो पूरा ही एकदम बगैर लीव्स के हो जाएगा। और जैसे ही अभी आप देखोगे ना, इसकी हमारे जो प्लांट है उसमें अक्टूबर नवंबर तक लीव्स रहती हैं। उसके बाद फिर इस तरह की लीव्स आ जाती हैं, छोटी वाली लीव्स, और ये फिर रहती हैं दिसंबर से जनवरी तक, और फिर फेब में वापस से इसकी नई लीव्स आती हैं और ये पूरा हरा हो जाता है। तो इसको ना आपको काटना नहीं चाहिए। और ये प्लांट ईजिली जो है 25 फीट जैसे आपका ये पोल होता है ना, उतना उसका चला जाता है, तो इसको काटना नहीं चाहिए आपको, वरना फिर ऐसे प्लांट आपके ख़त्म ही हो जाएंगे, कोई मतलब तो है नहीं छोटा मेंटेन करने का। फिर आपको छोटा मेंटेन करना तो आप छोटा प्लांट लगाओ ना, आपको बड़ा तो लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो खैर ये हमने इसलिए वजह से काटा नहीं है इसको बहुत समय से। तो अब देखिएगा आपको मैं इसको समर्स में आपको अपडेट दूंगा ये कितना बढ़िया ऐसे फ्लावरिंग होगी। और इस समय आपको इसमें खाद भी नहीं डालना है। डोरमेंट प्लांट में कोई खाद आप डालोगे तो वो यूज़लेस होती है, वो कोई काम की नहीं होती है। आप जब इसका सीज़न आएगा तब आप डालना। तो अभी आप देखोगे आपके यहाँ सबके सावनी जो होंगे वो ऐसे ही हो जाएंगे, थोड़ा सूखे सूखे से। उसके बाद फिर ये वापस से एक एरिका पाम लगा हुआ है, ये भी उसी बड़े वाले टाइप गमले में लगा है। और ये सिंगल प्लांट है एक्चुअली। हमने क्योंकि अभी रिपोर्टिंग की थी इसकी, तो इसके बेबी प्लांट्स नहीं हैं, पता नहीं क्यों इसमें निकले नहीं, तो खैर अब हो सकता है निकले। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा सबसे लास्ट का पोर्शन आ जाता है। इसमें ये एक हमने आम का पेड़ लगाया हुआ है, ये आप देखो, ये आम का पेड़ है।
थोड़ा एक मिनट पीछे से दिखाता हूँ आपको। ये आम का पेड़ है और ये हमारा ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का पेड़ हो गया है ये। अब ये ग्राफ्टेड है तो इसमें बौर आते हैं, मगर हम इससे फल नहीं लेते क्योंकि ये बहुत छोटा प्लांट है। अभी ये फल देगा तो ये इसके लिए ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो कम से कम 2 साल बाद जब ये प्लांट एटलीस्ट उतना ऊंचा हो जाए, मतलब आपका प्लांट जब तक 15 फीट का ना हो आप तब तक उससे फल मत लिया करो। आपका कम से कम पौधा जो है जिससे आप फल लो वो 8 से 9 साल का पौधा होना ही चाहिए। आप ग्राफ्टेड भी लेके आ रहे हो, अगर आपने गमले में नहीं लगाया हुआ है या चाहे गमले में लगाया भी है तो 2 साल, और अगर ज़मीन में लगा है तो उसको एटलीस्ट फिर भी आप कम से कम भी 2 साल दिया करो उस प्लांट को वेल इस्टेब्लिश होने के लिए, कि वो 2 साल बाद ही वो आप उससे फल लो। और हमारा जो है, हमारा तो क्योंकि ऊंचा बड़ा प्लांट है तो ये वैसे 4 साल का है, बट मतलब आप देखोगे ग्राफ्टेड प्लांट में हमेशा आपको फल मिलेंगे 2 साल के बाद ही फल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 साल बाद ही आप फल लिया करो, उसके 1 साल के अंदर आप फल लेने की ट्राई मत किया करो। और अगर ज़मीन में लगा है तो कम से कम ज़मीन में भी 2 साल बाद। हमारा 4 साल का ऑलरेडी पौधा है, अब 2 साल बाद जब ये और बड़ा हो जाएगा तब इससे जाके हम कोई फ्रूट्स होगा तो लेंगे। तो खैर ये मैंगो प्लांट है और इसके नीचे असल में 2 एक साथ ही लगे हुए हैं। एक ये मैंगो प्लांट है और उसके बगल में एक ये चौसे का छोटा सा मैंगो प्लांट लगा है। ये जो है ये शायद से केसर है, आई डोंट नो, शायद केसर है, अल्फांसो है, रत्नागिरी सो कहते हैं लोग, अब पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। अगर शायद मेरा ख्याल है कि केसर है क्योंकि मुझे नर्सरी वाले ने शायद केसर ही कह के दिया था, मुझे अब याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया इसको लिए हुए। और ये जो है इसमें मैंने नीचे ये सीड ग्रोन है, ये जो है ग्राफ्टेड है बड़ा वाला, और छोटा वाला जो है वो सीड ग्रोन है, तो वो चौसे का पौधा है। मैंने उसको उसी में ग्राफ्टिंग कर दी है अपने तरीके से। देखता हूँ अगर सक्सेसफुल होती है तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। और मैंने इस पर एक स्टिक लगाई है क्योंकि ये इसको सपोर्ट की भी ज़रूरत है, इसका तना अभी छोटा है और ये थोड़ा सा टेढ़ा बढ़ा था तो हमने इसको थोड़ा बांध करके कि ये सीधा जाए, तो इसलिए इसको कर दिया ये भी। अब फ्रेंड्स उसके बाद आ जाते हैं हम इस वाली साइड पे। जैसे आपको मालूम है कि हमारे इस विंडो के पास भी कुछ प्लांट्स लगे हैं, तो ये एक कैक्टस की वैरायटी है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं आपको डाल दूँगा स्क्रीन पे। तो ये वो लगे हुए हैं, यहाँ छोटा सा है, खुद से ही बीज से इसकी सीड से एक सदाबहार प्लांट हम इसे कहते हैं हिंदी में, विनका की वैरायटी है ये, पिंक वाली, वो गई है। उसके बगल में लगा हुआ है ये छोटा सा एक एलोवेरा। फिर उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ के कैक्टस लगे हुए हैं, तो ये सब कैक्टस की अलग अलग वैरायटीज़ हैं, मुझे इनका नाम नहीं मालूम, अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं ये, जैसे ये हो गया या ये हो गया, ये ऊपर तक लगे हुए हैं। अब फ्रेंड्स इस स्टेयरकेस के नीचे ये छोटे से गमले में कुछ टमाटर के पौधे उगे हुए हैं। फिर ये आ जाती है हमारी एक अपराजिता की बेल, और उसके बाद फिर ये लगा हुआ है, इसे कहते हैं शायद हरसिंगार का पौधा, हरसिंगार लगा हुआ है। और फिर उसके बाद ये एकदम नीचे साइड में इसका ये एक साइकस का प्लांट लगा हुआ है, ये 5-6 ईयर्स ओल्ड है, तो ये ऐसे लगा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा प्लांट टूर पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा प्लांट टूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, और या तो आप मुझे कोई सजेशंस भी दे सकते हैं, आपके सजेशंस हमेशा वेलकम है, आप जानते ही हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।